पर दोनों ममालिक के वज़रा ख़ारिजा के दरमियान मुमकिन मुलाकात को अहमियत का हामिल समझा जा रहा था, लेकिन ये इम्कानात उस वक्त दम तोड़ गए जब भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का ये बयान सामने आया कि ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत इंतहाई मुश्किल है जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करता हो। और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा? इंडिया बीच में 81.44 है। यूके जो कभी देखे कभी जिसने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को और पाकिस्तान को, वो 68 पे रह गया और इंडिया 81 पे चला गया। ये जाए या ना जाए, मैं तो कहता हूँ कि पहले तो कंप्लेन करें कि बायलैटरल इश्यूज ला रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बाकायदा कंप्लेंट करनी चाहिए और यहाँ तक करनी चाहिए कि भारत को शंघाई कॉरपोरेशन से निकाला जाए, क्योंकि भारत जो है उस रीजन के अंदर एक तो ये है कि इम्पोर्टेंट बात कि उसने चीन के खिलाफ बाकायदा एक महाज के अंदर पार्टनर है। क्वाड जो है ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना का है और उस जिस बंदे ने दो मुल्कों के साथ बाकायदा, दो अपने हमसाये मुल्कों के साथ बाकायदा जंग का एक वादा किया हो अपने दो खिलाफ, मतलब हमारे खिलाफ तो जंग के अंदर वो है और चीन के खिलाफ उसने जंग का वादा किया हुआ है, अमेरिका के साथ, जापान के साथ और इसके साथ क्या नाम है जो है अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ, चार मुल्कों ने। अब एक और बात पर रिसेंटली जो उनका क्लैश हुआ है जिसपे जापान के साथ मिलके वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बांग्लादेश की जो सुंदरबन के इलाके में एक बहुत बड़ी ओपन सी पोर्ट बना रहा है, तो ये पाकिस्तान को इरिटेट करना चाहिए कि ये चीन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने एक एनुअल वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो दुनिया का बताते हैं और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे खित्ते में जारी बात है, हम जहाँ पे रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो 81.4 बिलियन डॉलर है, जबकि किताबों में हमने पढ़ा है कि 76 बिलियन डॉलर है। सो ये जो 81 बिलियन डॉलर है ये तो वो है जो अकाउंटेड है। अब इसके ऊपर कितना लग रहा है जो अक्सर ग्रांट्स की शक्ल में आता है कि फॉर एग्जांपल एक अदारा जो है वो उसको पैसा चाहिए होता है तो वो ईयर मार्क्ड नहीं होता उस साल में, तो वो कहते हैं जी अगले साल जो है ये हम बजट में डाल देंगे तो आप अभी ये हमें दे दें। तो वो कितना ज़्यादा 81 से ऊपर कितना है, 4 अरब है, 5 अरब है, 6 अरब है, 10 अरब है, नोबडी नोज। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है, यानी कि अगर पूरी दुनिया 100 रुपया लगा रही है डिफेंस के ऊपर तो इंडिया 6 रुपये डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। इसी तरह सऊदी अरब 75 है, इंडिया बीच में 81.44 है। यूके जो कभी देखे कभी जिसने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को और पाकिस्तान को, वो 68 पे रह गया और इंडिया 81 पे चला गया। और जर्मनी बड़ी यूरोपियन पावर है 55, फ्रांस बड़ी यूरोपियन पावर है 53। सो इंडिया के मुकाबले में वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर नीचे डिफेंस पे बजट में आ रहे हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ी पावर है 46, जापान उससे भी बड़ी पावर है लेकिन 30-40 अरब डॉलर का डबल का जो है वो फिगर है जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। दैट टेल्स कि जो स्टोरी है वो कोई इतनी फेवर में नहीं है। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो इनसिक्योर है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप समझ लें कि ये चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ें आए मुस्तकबिल में होने वाली हैं। तो ये है कि वर्ल्ड बैंक का एक ताज़ा इंडेक्स आया है जिसमें इंडिया ने 6 जो पॉइंट्स है वो गेन किए हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है कि इस इंडेक्स में 44 नंबर था इंडिया का, शायद 144 कंट्रीज में से अराउंड द वर्ल्ड। अभी उसका जो नंबर है वो 39 पे आया। इससे पहले ये 54 पे था इंडिया 2014 में, उसके बाद 2018 में 44 ये नंबर पे आया और अभी ये 39 पे आया। पहले 10 पॉइंट्स गेन किए, अब 6 पॉइंट्स गेन किए। क्या देख रहे हैं कि आइंदा अगर मैं कहूं कि हम 2027 में बात करते हैं तो कहां पे पहुंच सकता है, या अभी के हवाले से जो रिपोर्ट है थोड़ा सा इस पे आपका टेक चाहूंगा। जी, थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। देखिए ये जो रिपोर्ट आई है ये काफी पैरामीटर्स पे बेस्ड होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, डॉकिंग टाइम, शिप अगर आपके यहाँ आता है तो उसको कितनी देर में खाली किया जाता है, शिप को कितनी देर डॉक करना पड़ता है। एक टाइम में हमारे यहाँ जो शिप आता था आज से 10 साल पहले 2014 के पहले तो उसे करीब 32 दिन लगते थे डॉक पे,
आज वही काम 5 दिन में होता है। जबरदस्त 32 दिन से 5 दिन देखिए आप। जबरदस्त आज से कुछ टाइम पहले आप देखिए 2014 से पहले की बात करूं, जो हमारा एवरेज शिप को जब आता था अनलोडिंग का टाइम होता था 10 से 12 दिन लगते थे। आज हम कर रहे हैं 2.6 डेज में। ओ माय 2.6 डेज में, मतलब वो कंटेनर को क्लियर करने जबरदस्त करना, ऑटोमेशन हर पोर्ट की हो गई है। आप हुआ 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ हम करेंगे जी, हमारा एक्सपोर्ट होगा गुड्स का, और 500 बिलियन डॉलर्स होगा सर्विसेज का। और आपसे जब वो शो पे बात हुई तो उसके कुछ दिन बाद ही, 2023 तक का मैंने आपको आंकड़ा दिया था, कुछ दिन बाद ही पीयूष गोयल जी ने इसका विजन जी डॉक्यूमेंट भी रिलीज कर दिया, और नंबर यही था 1.5 ट्रिलियन गुड्स राइट और 0.5 बिलियन सर्विसेज। तो 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट की बात हो रही थी। 770 ट्रिलियन बिलियन जब हुआ था तब आपसे बात बिल्कुल हुई थी। उसी में हमने शो किया था बिल्कुल हमने बिल्कुल शो याद किया। है यस तो ये बिल्कुल आप विजन क्लियर हो गए। इसमें गति शक्ति का बड़ा रोल है। देखिए जी, पहले आपको पोर्ट बनाने पड़ेंगे, पोर्ट ऑटोमेट करने पड़ेंगे, शिप का डॉकिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए, क्लियरेंस टाइम मिनिमम होना चाहिए, फिर उसका लोडिंग अनलोडिंग टाइम, फ्रेट कॉरिडोर लगाओ जिससे ट्रेन में जाए, बस में, सॉरी ट्रक में जाए, जिसमें जाना जाए, मिनिमम टाइम पे ट्रांसपोर्ट हो। क्योंकि अगर आपको ये 2 ट्रिलियन का मार्क अचीव करना है तो गति शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान आज कई तरह की मुसीबतों से घिरा हुआ है, जिसमें मेन है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। अब पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है कि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे हैं, जिनसे वो इंपोर्ट नहीं कर सकते चीज़ें, और इसकी वजह से उनके देश में बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही पूरी दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया, और उसका रीज़न ये था कि जो रशिया है वो पूरी यूरोप को गैस और ऑयल की आपूर्ति करता है। वहीं दुनिया भर में बहुत सारी दूसरी चीज़ों का एक्सपोर्ट रशिया करता है, जैसे कि ग्रेन्स और फर्टिलाइज़र। लेकिन इस मंदी से इंडिया बचा रहा, और उसका रीज़न ये था कि इंडिया ने इस युद्ध के दौरान बहुत ही अच्छे से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी रखी, रशिया से तेल खरीदा और उस तेल को अपने रिफाइनरीज में रिफ़ाइन करके यूरोप को बेचा। वहीं IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस का भी कहना है कि इंडिया कंटिन्यू अच्छी ग्रोथ दिखाता रहेगा, और इस रिसेशन के दौर पे इंडिया अकेला ऐसा देश है पूरे प्लेनेट में जो एक ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है व्हेन इट्स कम्स टू GDP ग्रोथ। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जब पूरी दुनिया में ऐसे हालात चल रहे हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया लगातार तरक्की कर रहा है और इंडिया में बिजनेसेस खुल रहे हैं।